आमिर खान बनना चाहते हैं माँ। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो खुद ही आमिर से सुन लीजिए कि आमिर कैसे जानने के लिए बेचैन है कि वो कब बन सकते हैं माँ। When do you think that I can be a mother? No, I'm not joking. I'm serious. मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर कुछ कहें और कोई उसे सीरियसली ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है भला? Medical science has progressed so much that I have absolutely no doubt that in some time males will be able to. Correct me if I'm wrong. Am I right or wrong? सुन लिया आपने, अपनी माँ बनने की डिजायर पूरी करने के लिए आमिर मेडिकल साइंस का भी हवाला दे रहे हैं। पर क्या सीरियसली आमिर आप पैदा करना चाहते हैं एक बच्चा? हाँ नहीं, मैं तो मजाक में पूछ रहा था, लेकिन जिस तरह से मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि अगर 10-15 साल में डॉक्टर्स ऐसे भी कुछ इजाद करें जिसमें कि पुरुष भी जो हैं बच्चे पैदा कर सकें। ये मेडिकल साइंस आज की डेट में कुछ भी कर सकता है। आमिर मजाक में ही सही, मगर आपने तो अपने दिल की बात सबके सामने रख दी। और अब जूम ने आमिर से ये पूछ लिया कि आखिर वो दिन कब आएगा जब उनके घर में भी बच्चे आएंगे। तो आमिर ने मांग ली दुआ। देखिए, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, इंशाल्लाह दुआ करिए आप। ये सब बातें भले ही आमिर ने अवेयरनेस के लिए कही हो, मगर इस इवेंट पर आमिर काफी सीरियस दिखे। प्रेगनेंसी से जुड़ी एक एक छोटी बात पर आमिर ने अपने सवाल उठाए। Male is not appropriate or the egg of the woman is not able to. Right. What if a man is unable to produce sperms? Then how do you? No, I'm not joking. I'm serious. Because medical science has progressed so much that I have absolutely no doubt that in some time males will be able to. Correct me if I'm wrong. Am I right or wrong? You're partly right. स्टेज पर भले ही आमिर अकेले थे, मगर उनका साथ देने के लिए किरण राव भी वहाँ मौजूद थी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट माने जाने वाले आमिर यहाँ टाइम से पहले ही आ चुके थे और एक एक करके उन्होंने सारे गेस्ट को रिसीव भी किया। और जैसे ही किरण आई, उनका किरण के लिए प्यार भी देखने लायक था। वो इतनी सेंसिटिवली बातों को सुनना, किरण को साथ लाना और मीडिया से ये कहना कि दुआ कीजिए मेरे बच्चे के लिए, इससे तो यही लगता है कि आमिर पूरी तरह से तैयार है अपने घर में एक मेहमान को वेलकम करने के लिए। We also hope कि आमिर की ये विश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। फराह खान ने अपने कन्फेशन में रिवील कर दिया है सलमान खान की शादी से जुड़ा एक सच, that he is rather shy about the marriage topic। जूम आपके लिए लेकर आया है सलमान की शादी से जुड़ा ये राज। Salman had actually told me once, when I asked him when will you get married, this long ago, he said, "तू पहले तेरी शादी होएगी फिर मैं शादी करूँगा," because he obviously thought nobody is ever going to marry me. So I've taken my 3 kids and gone to his house and I said I'm not married and had 3 kids. हाँ भाई हाँ, फारा के तो 3 बच्चे भी हो गए हैं। फारा तो शादी के बाद माँ भी बन गई है। फिर कैसे भूल गए सलमान फारा को किया हुआ अपना कमिटमेंट। फारा खान भी सलमान खान पर जोर डाल चुकी हैं शादी के लिए, लेकिन इसके बाद भी क्यों शादी नहीं कर रहे हैं सलमान खान? सलमान की शादी का मुद्दा एक बार फिर बन गया है नेशनल डिबेट। सलमान के फैंस तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सजेगा सलमान के सर पर सेहरा और वो बनेंगे दूल्हा। उनके खास दोस्तों को भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार है और जिस दोस्त की हम बात कर रहे हैं वो खुद फारा खान ही है, जो अब सबको बता रही है कि सलमान को वो किस हद तक शादी के लिए मजबूर कर चुकी हैं। Salman had actually told me once, when I asked him when will you get married, this long ago, he said, "तू पहले तेरी शादी होएगी फिर मैं शादी करूँगा," because he obviously thought nobody is ever going to marry me. So I've taken my 3 kids and gone to his house and I said I'm not married and had 3 kids. फारा आमिर के खास दोस्त के बारे में इतना बड़ा खुलासा करे और आमिर सलमान की शादी के बारे में इंटरेस्ट ना ले, ये भला कैसे हो सकता है? तो देखिए कैसे जागी बाबा आमिर के मन में सलमान के बारे में और जानने की जिज्ञासा। So what is his answer? तो बता ही दीजिए फारा, आखिर आपकी रिक्वेस्ट को सलमान ने कबूल किया या नहीं? He as usual took off his shirt and went into the bathroom. सलमान खान ने उतारी अपनी शर्ट और भाग गए बाथरूम में। चलिए फारा, अच्छा किया आपने सलमान के बारे में ये सीक्रेट रिवील कर दिया। कम से कम सबको पता तो चलेगा कि इंडस्ट्री में स्टार्स एक दूसरे के बारे में कितने कंसर्न्ड होते हैं। अब तक तो इस लिस्ट में आमिर का नाम ही सबसे ऊपर था। देखिए, मुझे तो इंतजार है सलमान जी की शादी का। पर अब तो फारा खान ने भी सबके सामने खोल दी है आपकी पोल। आखिर कब तक आप शादी के इन सवालों से भागते रहेंगे?
अभिषेक बच्चन फिल्म प्रमोशन के कितने भी आइडिया क्यों ना निकालें, अपनी फिल्म को फ्लॉप होने से नहीं बचा पा रहे हैं। पर अब की बार उन्होंने फिल्म प्रमोशन का जो फंडा अपनाया है वो बन गया है पब्लिसिटी स्टंट। अभिषेक बच्चन की गेम हो गई फ्लॉप। ऐसे में अभिषेक के पास बस एक ही उम्मीद की किरण है और वो है उनकी अगली फिल्म दम मारो दम। इस फिल्म को लेकर अभिषेक है काफी वरिड, इतने वरिड कि ही इज गोइंग ऑल आउट टू प्रमोट द फिल्म और साथ ही अपना इमेज मेकओवर भी करना चाहते हैं। पिछले दिनों हुआ दम मारो दम का कॉन्सर्ट, जहां पहुंचे अभिषेक बच्चन टू चीयर द क्राउड। अभिषेक ने पहले तो क्राउड से जमकर इंटरैक्ट किया और फिर जब स्टेज पर पहुंची 3 लड़कियां जिन्हें अभिषेक बच्चन को हक करना था, अभिषेक ने ला दिया कहानी में ट्विस्ट। अभिषेक ने भरी भीड़ में कह दिया कि पहले मुझे किसी और लड़की को हक करना है। I want to hug someone else first. Okay, please. First another lady. इसके बाद अभिषेक बच्चन went in the middle of the crowd and hugged this girl sitting on the wheelchair. Well, अभिषेक, आपका भरी भीड़ में ऐसा स्टंट, अब इसको हम पब्लिसिटी स्टंट नहीं तो और क्या कहें। अपने को स्टार के साथ किसिंग सीन पर नाराज राहुल बोस नहीं पहुंचे फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर, लेकिन फिल्म आई एम के डायरेक्टर ऑनर अब भी कायम है अपनी बात पर। शुरू हो गया है आई एम का प्रमोशन। फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के लिए जुटे फिल्म से जुड़े सारे स्टार्स। जूही चावला, संजय सूरी डायरेक्टर ओनर के साथ पहुंच गए म्यूजिक लॉन्च में फिल्म को सपोर्ट करने, लेकिन अपनी फिल्म को प्रमोट करने नहीं पहुंचे राहुल बोस। इससे पहले खबर थी कि फिल्म में अपने को स्टार के साथ किसिंग सीन को मीडिया में हाइप देने की वजह से राहुल बोस नाराज है डायरेक्टर ओनर से, और लगता है अभी भी राहुल बोस की नाराजगी आई एम के डायरेक्टर के साथ खत्म नहीं हुई है। तभी तो इस फिल्म के म्यूजिक रिलीज से राहुल दिखे नदारद। जी हाँ, राहुल नहीं आए इस म्यूजिक रिलीज पर। स्टार्स में यहाँ दिखे जूही चावला और संजय सूरी। दरअसल बात ये थी कि राहुल ने इस फिल्म में एक मेल को स्टार को किस किया है और ये फोटो चारों तरफ छप चुकी है और राहुल को ऐसा फील हुआ कि ये फोटो फिल्म की पब्लिसिटी के लिए यूज की गई है। लेकिन जब यही बात पूछी गई आई एम के डायरेक्टर से तो उन्हें इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो किसी को नाराज कर दे। I personally don't think that that was the way it was meant to be. And for me, kiss is the one of the most beautiful emotions of you. I think we make it a dirty word. अब राहुल, आपने फिल्म में किस किया है तो वो तो सबके सामने आएगा ही। अब चाहे फिल्म रिलीज होने के बाद आए या पहले, चेहरा तो आप ही का दिखेगा। फिर ये कैसी नाराजगी? ये तो आपको किस करने से पहले सोचना चाहिए था कि कंट्रोवर्सी होगी या नहीं और आपकी इमेज पर कैसा असर पड़ेगा। अभिषेक बच्चन का मानना है कि वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं और उनके कुछ को स्टार्स एक्टिंग की जगह डिपेंड करते हैं बट शोइंग पर। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, चलिए बताती है हमारी अगली स्टोरी। अभिषेक के दोस्ताना में कुछ धुंधला सा सच है कुछ धुंधली सी कड़वाहट जो अभिषेक के मन में है। रिपोर्टेडली अभिषेक ने एक इंटरव्यू के दौरान साधा है जॉन पर निशाना। जब अभिषेक से पूछा गया कि दोस्ताना जो में क्या वो जॉन की तरह अपनी ट्रंक खिसकाएंगे तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो तो जॉन का काम है और उनका काम है सिर्फ एक्टिंग करना। यानी अभिषेक ने जॉन की एक्टिंग पर साथ दिया निशाना जब उन्हें एक एक्टर न बताकर सिर्फ एक शो पीस बता दिया। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि जॉन की तरह अभिषेक ने बाकी 6 पैक एब्स बनाने वाले एक्टर्स के लिए भी यही कमेंट कर दिया। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग से मना करते हुए ये कहा कि उनका काम एक्टिंग करना है, बॉडी दिखाना नहीं। ये बात अलग है कि अभिषेक ने उसी इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि जॉन से उनकी कोई अनबन नहीं है। वेल, वी होप अभिषेक ऐसा ना हो, और जहाँ तक सवाल है आपकी एक्टिंग का तो उसका दम तो दिख ही जाता है। एंड वी होप कि किसी दिन आप अपनी फीमेल फैंस के लिए अपनी बेयर बॉडी जरूर दिखाएंगे। आखिर ये भी तो शोबिज़ का एक हिस्सा ही है। करिश्मा कपूर सबको बता रही हैं अपनी छोड़ी हुई फिल्म्स की लिस्ट, बट वी आर वेटिंग फॉर द फिल्म्स दैट शी इज एक्चुअली डूइंग। हाल ही
में करिश्मा कपूर पहुंची एक मैगजीन इशू के इवेंट पर, जहां पर उन्होंने हमें बताया कि वो इंतजार में है एक अच्छी स्क्रिप्ट के, और स्क्रिप्ट मिलते ही वो करेंगी कमबैक बॉलीवुड में। मैं काफ़ी स्क्रिप्ट्स में सुन रही हूँ और जब मुझे ठीक लगे कि मुझे ये फिल्म करनी है तो मैं जरूर करूँ। Well, करिश्मा, all your fans are dying to see you again on big screen. पर करिश्मा, क्या आपको इस दौरान कोई भी अच्छी फिल्म ऑफर नहीं की गई? ये ऑफर हुई तो पसंद नहीं आई, आखिर वजह क्या है आपके इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूर होने की? Tony had actually offered me 1 or 2 movies of his. Unfortunately, that time I was very busy with the children. My daughter was pretty young, तो मैंने नहीं की थी। Oh, so you mean Honor offered you 2 films and you couldn't manage to remove time? इस बात में कितनी है सच्चाई, ये हम खुद जानते हैं Honor से। I had approached her for the role. उन्होंने हाँ भी बोला था, उनको स्क्रिप्ट भी अच्छा लगा था, but after that I think she didn't want to make a comeback. Honor, तब शायद करिश्मा को कमबैक नहीं करना होगा, पर अब तो she has started listening to scripts. आप अब ट्राई कर लीजिए, शायद इस बार करिश्मा हाँ कह दे। Next time hopefully we will work together. शाहिद कपूर की क्यूट इमेज पर भारी पड़ गई है उनकी 6 पैक एब्स वाली इमेज, क्योंकि एक सर्वे बता रहा है कि शाहिद हैं मोस्ट डिजायरेबल इन दिस अवतार। शाहिद के फैंस को नहीं पसंद उनका चॉकलेट बॉय लुक। His fans no more prefer him in that cute boy next door image. लोगों को पसंद है मस्कुलर शाहिद कपूर। जी हाँ, हाल ही में कंज्यूमर रिसर्च फर्म ने हेल्ड किया एक सर्वे, और उस सर्वे के मुताबिक पीपल प्रेफर बीफी शाहिद ओवर द क्लीन फेस्ड स्कूल बॉय इमेज। सभी लोग शाहिद को अब एक एक्शन फिल्म में देखना चाहते हैं। कमीने और बदमाश कंपनी में शाहिद का माचो मैन अवतार इनके फैंस को इतना पसंद आया कि फिर से एक बार ये सब देखना चाहते हैं शाहिद को इन दैट कमीने लुक। And guess what? हमारे शाहिद ने इस बात को ले लिया काफी seriously and he has started hitting the gym already. According to our sources, Shahid has already asked director Siddharth Anand to write and direct an action flick. In Mumbai Daily, Shahid has quoted that Kamine has whetted the audience appetite for action. There are few action films I'm considering. So Shahid, for now we can just say, beef it up. प्रतीक बब्बर की क्यूटनेस और इनोसेंस के भले ही कई दीवाने हो, पर प्रतीक को उनकी इस इमेज से हो गई है प्रॉब्लम, जब हॉट बिप्स ने प्रतीक को बच्चे की तरह पैम्पर किया। प्रतीक बब्बर is the new kid on the block. इस किड के कई दीवाने हैं, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, किरण राव, and now there is another addition to the list. जी हाँ, प्रतीक is being pampered by none other than our hottie बिपाशा बासु, और इस बात का इकरार किया खुद प्रतीक बब्बर ने। जी हाँ, पिछले दिनों हुआ अपकमिंग फिल्म दम मारो दम का कॉन्सर्ट, जिसमें परफॉर्म करने पहुंचे प्रतीक बब्बर। प्रतीक ने दिल खोलकर एंजॉय किया, और जब उनसे पूछा गया whether बिपाशा पैम्पर्ड हिम ऑन द सेट्स, प्रतीक ने कन्फेस किया कि हाँ, बिपाशा डिड पैम्पर मी। नहीं पैम्पर करके क्या करूं, बच्चा हूं मैं, थोबड़ा है वैसा, क्या करूं। क्या बात है बिपाशा, हमने तो सुना था कि सेट्स पर आपको राणा डग्गुबट्टी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, बट प्रतीक का ये कन्फेशन हमें कर गया थोड़ा कंफ्यूज। खबर है कि देसी बॉयज के सेट पर अक्षय कुमार बन गए हैं चित्रांगदा सिंह के फैन, और अक्की अब रेकमेंड करते फिर रहे हैं चित्रांगदा को बड़े बैनर की फिल्म्स में रोल दिलाने के लिए। Meet Chitrangada Singh's new fan, oops, friend, oops, mentor, Mr. Akshay Kumar. If grapevine has to be believed, अक्की हो गए हैं चित्रांगदा पर फिदा, वो भी इस कदर कि सुनने में आया है कि इन दिनों वो इस टास्क की ब्यूटी को रेकमेंड करते घूम रहे हैं। अक्षय is trying his level best कि चित्रांगदा को मिले अच्छे से अच्छे रोल्स। अब इस फ्रेंडशिप के अंदर आप कुछ और मतलब ढूंढें, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि देसी बॉयज फिल्म के लिए शूट करते वक्त अक्षय और चित्रांगदा हो गए एक दूसरे के फैन। सोर्सेज के मुताबिक अक्की बिलीव्स कि चित्रांगदा है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड। चित्रांगदा भी अक्षय के पैशन और हार्ड वर्क को देखकर हो गई है उनकी फैन, और उनकी भी ख्वाहिश है कि वो अक्षय के साथ करे ज्यादा से ज्यादा काम। अब भाई इस क्लोज बॉन्डिंग को लेकर लोग चाहे जो मतलब निकाले, बट वी थिंक एंड बिलीव कि अगर अक्षय किसी की तारीफ करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं करते। असली हीरे की कदर सिर्फ एक जौहरी ही जानता है, एंड दिस खिलाड़ी नोज हाउ प्रोफेशनल चित्रांगदा इज। अक्षय कुमार अपने बेटे आरव को भी बनाना चाहते हैं खतरों का खिलाड़ी, इसलिए अक्की ने अपने रियलिटी शो के महीने भर चलने वाले शूट पर आरव को भी ले जाने का फैसला किया है।
बॉलीवुड में खिलाड़ी के नाम से जाने जाने वाले अक्षय कुमार अपने बेटे आरव को भी बनाना चाहते हैं खिलाड़ी। शायद इसीलिए वो आरव को अपने साथ ले जाएंगे केप टाउन, जहां वो इनके टीवी रियलिटी शो की शूटिंग करेंगे। बता दें कि पापा अक्षय की तरह बेटे आरव को भी स्टंट करने का शौक है, और तो और आरव को पापा अक्षय का टीवी रियलिटी शो भी काफी पसंद है। इसलिए अक्षय अपने बेटे को अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि वो उन्हें ऑन लोकेशन स्टंट करते देखें। वैसे जिस तरह से अक्षय आरव को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि बेटा बाप से भी एक कदम आगे जाएगा। अरे भाई अब देखिए ना, आरव कराटे में भी कई मेडल जीत चुके हैं। यही नहीं, जब WWE स्टार काने विजिटेड मुंबई, अक्षय ने इन्हें अपने घर बुलाकर अपने बेटे से खास मिलवाया था। वेल वी नेवर नो कि कब आरव अक्षय के साथ इनकी किसी फिल्म में एक्शन करने की फरमाइश कर दें और अक्षय वो भी पूरा कर दें।